Hello students, I am Digvijay Singh. I will teach you maths of class 7th topic lines and angles. In previous video I have taught about that basic concept of geometry, just like what is point, what is line segments, what is ray and what is angle. And now I will few describe about that kinds of angles. Here is briefly described by me kinds of angles and their definition. काइंड्स ऑफ एंगल्स, एंगल्स के कितने प्रकार होते हैं? एंगल 6 प्रकार के होते हैं। एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल एंड कंप्लीट एंगल। ना हम बात करते हैं एक्यूट एंगल की। तो एन एंगल मीजर बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री एंड 90 डिग्री। एन एंगल मीजर बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, ना 0 होगा ना 90 होगा, उनके बीच का एंगल, ऐसे भी कर सकते हैं। An angle measure from 1 degree to 89 degree is called acute angle. An angle measure greater than 0 degree and less than 90 degree is called acute angle. आप definition लिख सकते हैं। Second आता है right angle. An angle measure exact 90 degree is called right angle. 90 डिग्री का एंगल राइट एंगल कहलाता है। An angle measure exact 90 डिग्री, 89 डिग्री का एंगल और 91 डिग्री का एंगल। वो 90 डिग्री का 89 डिग्री का एंगल क्या होगा? एक्यूट एंगल होगा। और 91 डिग्री का एंगल क्या होगा? ऑब्ट्यूस होगा। ना समझिएगा? तो एन एंगल मेजर एग्जैक्ट 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। अब ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? एन एंगल मेजर बिटवीन, यहां बिटवीन लगा दे रहे हैं, बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। आप ऐसे कर सकते हैं, एन एंगल मेजर बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। तो इसमें क्या होगा? ना 90 हो ना 180 हो, इट्स कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल, एन ऑब्ट्यूस एंगल। तो एन एंगल मेजर फ्रॉम 91 डिग्री टू 179 डिग्री, यानी 91 डिग्री से लेकर 179 डिग्री तक का एंगल ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएगा। या एन एंगल मेजर ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूस एंगल। आई होप मैंने कई तरीके से आप इसको समझ के सोच के लिख सकते हैं। स्ट्रेट एंगल, एन एंगल मेजर एग्जैक्ट 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। रिफ्लेक्स एंगल बिटवीन 180 डिग्री एंड 360 डिग्री, 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच का एंगल, यानी 181 डिग्री से लेके 359 डिग्री तक का एंगल रिफ्लेक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्स एंगल। तो एन एंगल मेजर ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा बेटा? ध्यान दीजिएगा, वो एंगल कहलाएगा रिफ्लेक्स एंगल। क्लियर है? कोई डाउट ना रहे, ध्यान रखिएगा। और कंप्लीट एंगल 360 का एंगल, ये 180 डिग्री एंड 360 डिग्री, और 360 डिग्री का एंगल कंप्लीट एंगल कहलाएगा। ध्यान दीजिए, जो एंगल 0 से बड़ा और 90 से छोटा हो एक्यूट एंगल होगा, जो 90 डिग्री का होगा वो राइट एंगल होगा, जो 90 से बड़ा और 180 से छोटा होगा वो ऑब्ट्यूस एंगल होगा, जो 180 डिग्री का एंगल होगा वो स्ट्रेट एंगल होगा, जो 180 से बड़ा होगा 360 से छोटा होगा वो रिफ्लेक्स एंगल होगा, और जो 360 डिग्री का एंगल होगा वो आपका कंप्लीट एंगल या होल एंगल होगा। क्लियर है? अब इन चीज़ों के बाद इनकी डेफिनेशन आपकी कॉपी में होनी चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं, सारी चीज़ मैं क्लियर कर, आपके टॉपिक में है कि नहीं है ये मैं नहीं जानता, ठीक है? ये लाइन्स एंड एंगल्स में जब आप 9th क्लास में जाएंगे तो फिर इसको पढ़ेंगे। 9th क्लास में आप लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, बड़े अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि 9th क्लास में एनसीईआरटी में चैप्टर 6 चैप्टर दिया हुआ है, चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल। तो वहाँ भी ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएगी, बेसिक चीज़ क्लियर की जाएगी। तो अगर अभी से आपका बेसिक चीज़ क्लियर है तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। अब काइंड्स ऑफ पेयर्स या टाइप्स ऑफ पेयर्स ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ पेयर्स ऑफ एंगल्स, जानकारी रखिए, कोई दिक्कत नहीं, जानकारी रखना बहुत जरूरी है। टाइप्स ऑफ पेयर्स ऑफ एंगल्स क्या होता है? फर्स्ट, एडजेसेंट एंगल्स, सेकेंड वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसको हम लोग प्रूव करेंगे, जरूर होगा। थर्ड, लीनियर पेयर,
ऑफ एंगल्स, और फोर्थ होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और फिफ्थ होगा सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये 5 प्रकार के टाइप्स ऑफ पेयर्स ऑफ एंगल। दो एंगल का जो पेयर होता है, पेयर का मतलब 2 होता है। अब शूज कहते हैं या पेयर ऑफ शू कहते हैं। अब ऐसा तो नहीं दुकान पे जाएंगे, भैया ये शूज कैसे है, तो एक शूज तो दिखाएगा आपको, लेकिन बेचेगा दोनों ना। उसने कहा ये तो 3000 रुपये का है, अगर आपके पास 1500, तो भैया हमको एक शूज दे दो, एक रख लो, वो देगा? नहीं देगा। तो कहीं पेयर होता है, तो एंगल्स में भी पेयर होता है, एडसेंट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, लीनियर पेयर, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। अब एडसेंट एंगल क्या होता है, ध्यान समझिएगा। सच टाइप्स ऑफ 2 एंगल्स, ऐसे 2 एंगल जिनका एक कॉमन वर्टेक्स हो और एक कॉमन आर्म हो, यानी यहाँ पे एंगल AOC एंड एंगल BOC क्या है, ये एडजेसेंट एंगल है। एडजेसेंट एंगल क्यों है? क्योंकि एंगल AOC में भी O और OC आ रहा है, और एंगल BOC में भी O और OC आ रहा है। तो ऐसे 2 एंगल जिनका एक कॉमन वर्टेक्स हो और एक कॉमन आर्म हो, साइड हो, वो एडजेसेंट एंगल का। Such types of 2 angles having a common vertex and a common arm are called adjacent angles। आप डेफिनेशन लिख सकते हैं इसकी। Now vertically opposite angle, if 2 lines intersect at a point, जब 2 लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, then opposite angles of the points are called vertically opposite angles। If 2 lines intersect at a point, then opposite angles of the points are called vertically opposite angles और they are equal। ये जब क्लास 9th में जाएंगे तो चैप्टर 6 में पहला थ्योरम मिलेगा कि प्रूव दैट इफ 2 लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। और आप में भी होगा, इसको हम सॉल्व कराएंगे, इसको हम प्रूव कराएंगे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल कैसे होते हैं। इतना जानिए कि जब 2 लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो वो पॉइंट वर्टेक्स हो जाता है, और उस वर्टेक्स के अपोजिट जो एंगल होते हैं वो वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं। क्लियर है? अब लीनियर पेयर समझिए ध्यान से। लीनियर पेयर क्या होता है? व्हेन अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन, व्हेन अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, जब कोई रे किसी लाइन पर स्टैंड करते, मान लीजिए लाइन AB है और रे OC स्टैंड कर रही है। When a ray stands on a line, then there are 2 angles formed। यहाँ पे कितने हैं? 2 एंगल फॉर्म हो जाएंगे, ये एक एंगल और ये एक एंगल। बोथ एंगल आर कॉल्ड लीनियर पेयर। ध्यान दीजिए, एंगल AOC एंड एंगल BOC। आप P कर लीजिए तो AOP और BOP, ये दोनों लीनियर पेयर हैं, क्योंकि AB एक लाइन है और OP रे इस पर स्टैंड कर रही है, तो 2 एंगल बना। अब ये दोनों एंगल, अब क्या होता है लीनियर पेयर में, सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल इज 180 डिग्री, क्योंकि ये पूरा एंगल का सम कितना होगा, किसी भी लाइन पर अगर कोई पॉइंट है तो ये पूरा एंगल 180 डिग्री का होता है, ध्यान रखिएगा। तो व्हेन अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन, then there are 2 angles formed, both are called linear pair and sum of linear pair angle is 180 डिग्री। क्लियर है? लीनियर पेयर ये हो गया, और इस पर हम बहुत क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सपोज करिए कि यहाँ पे इस तरह क्वेश्चन दे देता है कि ये एंगल 5x है और ये 4x है, और x की वैल्यू पूछ लिया, तो 5x + 4x, क्योंकि अगर एक लाइन है तो पूरा एंगल 180 डिग्री का होगा, 180 डिग्री हो जाएगा, यानी 9x = 180 डिग्री, x = 180/9, यानी x की वैल्यू 20 डिग्री हो गई। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, 9th में भी पढ़ेंगे, यहाँ भी पढ़ेंगे आप। क्लियर है? अब हम लोग बात करते हैं किसकी, कॉम्प्लीमेंट्री की। हम ये सब पढ़ा चुके हैं, तो अब हम इनको मिटा देते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री बताते हैं। वीडियो को अच्छे से देखते रहिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि मुझे ग्लूकॉन डी मिलता रहे। आपका लाइक करना, सब्सक्राइब करना ही मेरे लिए ग्लूकॉन डी का काम है, ध्यान रखिएगा बेटा अच्छे से। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है द सम ऑफ, इफ द सम ऑफ 2 एंगल
is 90 डिग्री, then both are called complementary angle. जब दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं, और प्रत्येक एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में 30 डिग्री 60 डिग्री, दोनों का सम 90 होगा, 30 60 का कॉम्प्लीमेंट होगा, 60 30 का कॉम्प्लीमेंट होगा। 40 डिग्री 50 डिग्री, 40 और 50 हो गया, 70 20 हो गया। तो the sum of two angle is 90 degree, then both angle are complementary angle and each are complement to other. प्रत्येक एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट होते हैं। If you have to find the complement of any angle, then you have to subtract that angle from 90. अगर आपको किसी एंगल का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो उस एंगल को 90 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू 90 माइनस 30, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 20 डिग्री इज इक्वल टू 90 माइनस 20, यानी 60 70। ये ध्यान रखिएगा। तो किसी भी एंगल का अगर कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो उस एंगल को 90 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और जस्ट इसी का उल्टा होता है सप्लीमेंट्री, 180 कर देना है कि इफ द सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री देन बोथ आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल एंड ईच एंगल इज सप्लीमेंट टू अदर। जैसे 60 120 ये सप्लीमेंट्री हो गए, इन दोनों का सम 180 होगा। 30 150, 140 डिग्री 40 डिग्री, ये सभी एंगल क्या हैं? सप्लीमेंट्री हैं। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, अगर सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है तो सप्लीमेंट ऑफ किसी भी एंगल का अगर आपको सप्लीमेंट ऑफ 30 डिग्री निकालना है तो 180 माइनस 30 कर देंगे, यानी 150। तो इफ़ यू हैव टू फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ एनी एंगल देन यू हैव टू सब्ट्रैक्ट दैट एंगल फ्रॉम 180, यानी सप्लीमेंट ऑफ 120 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 120, यानी 60 डिग्री। तो किसी भी एंगल का अगर सप्लीमेंट फाइंड करना है तो उस एंगल को 180 से सब्ट्रैक्ट करिए, किसी भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है उस एंगल को 90 से सब्ट्रैक्ट करिए। ये सारी चीज़ें मैंने बता दिया है। अब इसमें बचा है ट्राइंगल। तो जब ट्राइंगल चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो हम ट्राइंगल बताएंगे। हमने बेसिक थिंग्स क्लियर कर दिया आपको। हमने क्या क्या स्टार्ट किया जिन 2 वीडियो के माध्यम से इस चैप्टर में, पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट, रे, एंगल्स, काइंड्स ऑफ एंगल्स, टाइप्स ऑफ पेयर्स ऑफ एंगल्स, ये सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन पढ़ेंगे, कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। और आप अच्छे से पढ़ाई करिए। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और इसको शेयर करवाइए, सब्सक्राइब करवाइए, ताकि मुझे बूस्टअप, हार्लिक्स, ग्लूकॉन-डी मिलता रहे। अगर आप ऐसा करेंगे तो अब बिल्कुल एकदम आई एम ग्लैड हो जाऊंगा, दिल गार्डन हो जाएगा अगर आप ऐसा करेंगे तो, ठीक है। और हम इस वीडियो के माध्यम से आपको हर एक चीज़ समझाना चाहते हैं। ऐसे ही हम क्लास में भी पढ़ाते हैं और ऐसे आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं। तो बेटा, you have to focus at my videos and upgrade your knowledge with a great practice. Now I will meet you in next video with few questions, few problems about their solutions. Okay? तो हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।